आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। शाम 5 बजते ही प्रचार का शोर आज थमने वाला है। शोर तो थम जाएगा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ऐसी धड़कन जो कि 4 जून तक बढ़ती और घटती रहने वाली है। लेकिन हम आज इस शो में बात उस सियासी सूरमा की करेंगे जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पप्पू यादव की। एक ऐसा सियासी सूरमा जिस पर सभी सियासी दलों की नजर जाकर अब टिक गई है। पप्पू यादव के 36 साल के सियासी करियर में यह चुनाव सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जिनसे ताल तो निर्दलीय के रूप में ठोकी है, लेकिन नींद सभी पार्टियों की उड़ा रखी है। पप्पू यादव के सियासी सफर के बारे में भी आपको बताएंगे। छत्तीस साल 6 चुनाव। पूर्णिया से फिर पप्पू का दाव। कभी खुशी, कभी गम। पप्पू यादव का सियासी सफर कुछ इसी तरीके का है। पप्पू यादव ने अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार साल 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद से अब तक वो 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय विधायक और 3 बार निर्दलीय सांसद बने। उन्होंने 2015 में आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। करीब 9 साल उनकी पार्टी अस्तित्व में रही, लेकिन एक भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस में पार्टी का विलय होने के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उनकी विचारधारा हमेशा कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति की नींव पूरी तरह से सेकुलर रही है। कभी किसी जाति, धर्म और समुदाय पर हमला नहीं किया। हर हाल में दूसरे के विचारों का सम्मान किया। हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के साथ में विलय के बाद बिहार में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न थोड़े वक्त के साथ में काफूर हो गया। पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में टिकट के साथ में पार्टी का विलय किया था। वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। कांग्रेस अपना वादा वफा नहीं कर सकी और पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना, जहर खा जाना। पूर्णिया से अलग होने का मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। आप हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछे जो मेरे लिए भगवान है। और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, पूर्णिया छोड़ना मंजूर नहीं है। कांग्रेस के साथ की उन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के नॉमिनेशन के बाद उनकी उम्मीद धूमिल हो गई। तारीख पे तारीख पड़ी, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू का साथ नहीं दिया। आखिरकार पप्पू यादव ने पूर्णिया से किया वादा 4 अप्रैल को नॉमिनेशन के साथ में पूरा किया। आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर 1 बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 23 लाख मां बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने, उस संकल्प को, पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा। और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना
मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। अब देखना ये है कि सियासत के इस सूरमा का सियासी करियर क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं पप्पू यादव के सियासी करियर के ऊपर। पप्पू यादव की पार्टी है जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी। 2019 में जेएपी के टिकट से मधेपुरा सीट में तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में मधेपुरा में तीसरे नंबर पर रहे पप्पू यादव। 2024 में पूर्णिया से लड़ने के लिए 3 साल उनके द्वारा मेहनत की गई। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते थे पप्पू यादव। मार्च 2024 में जेएपी का कांग्रेस में विलय किया गया। तो पप्पू यादव का सियासी सफर और पूर्णिया में इस बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं पप्पू यादव। कितनी बार जीत चुके हैं ये जानकारी ले लेते हैं। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें जीत मिली। 1999 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर दोबारा जीतते हुए वो नजर आए। तो 36 साल का उनका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा। 6 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं 2004 में मधेपुरा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर वो जीते। 2009 में आरजेडी से अलग हो गए। 2014 की बात की जाए तो फिर से आरजेडी में वो शामिल हो गए। 2014 में आरजेडी ने मधेपुरा से उनको उतारा और शरद यादव से वो हालांकि हारते हुए नजर आए। और ये मधेपुरा सीट के बारे में आपको बता रहे हैं, पप्पू यादव के पॉलिटिकल करियर के बारे में आपको बता रहे हैं। 36 साल का उनका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा। इस बीच कहां-कहां से उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया ये भी हमने आपको बताया। 6 बार कुल मिलाकर वो चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से अब वो मैदान में है, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ में जो भी कुछ उनका हुआ उसके बारे में भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब पप्पू यादव कब कब सांसद रहे ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि पप्पू यादव सांसद के साथ साथ में विधायक भी रह चुके हैं। इस बीच पूर्णिया सीट से निर्दलीय कब कब वो चुनाव लड़े गए उनके द्वारा वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कब कब पप्पू यादव सांसद बने, पूर्णिया सीट से निर्दलीय उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया। साल 1991, 1996 और 1999 ये वो साल जब निर्दलीय चुनाव लड़ा गया उनके द्वारा। इस बीच मधेपुरा सीट के आरजेडी के टिकट पर भी उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया। 2004 और 2014 में आरजेडी के टिकट के ऊपर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अब पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में पहुंच गए हैं। इसकी जमीन उन्होंने 3 साल से सींचना शुरू कर दी थी। पप्पू यादव की यही मेहनत थी कि वो मैदान नहीं छोड़ना चाहते थे। पप्पू यादव की जिद थी कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे और इसको लेकर कई बार बयान भी उन्होंने दिए। पप्पू यादव की यही जिद उनको विरोधियों के निशाने पर ले आई। और इस बीच संतोष कुशवाहा जेडीयू से चुनावी मैदान में है। बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और पप्पू यादव की नाराजगी थी इसी को लेकर। पप्पू यादव अब निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। नॉमिनेशन उनके द्वारा फाइल कर दिया गया है। पूर्णिया में अब पप्पू फैक्टर करेगा खेला, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। MY यानी कि मुस्लिम और यादव का मजबूत समीकरण वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अल्पसंख्यक की बात की जाए तो करीब 6,50,000 जो अल्पसंख्यक हैं उनकी पॉपुलेशन है। यादव करीबन 1.5 लाख है, कुशवाहा करीबन 3.5 लाख है, वहीं वैश्य करीब 2.5 लाख है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जाति के लोग 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख वोटर्स हैं। इस बीच गंगोता यानी कि ईबीसी की कैटेगरी में 1.5 लाख वोटर्स शामिल है। पूर्णिया का लोकसभा समीकरण भी समझ लेते हैं। विधानसभा में पूर्णिया से 6 सीटें आती हैं, जिसमें हिंदू वोट बैंक की अगर बात की जाए तो 60%, मुस्लिम 40%, वहीं SC, ST और OBC के साथ साथ में BC 5 लाख है। यादव 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, ब्राह्मण करीबन 1,25,000 और इसके साथ साथ में राजपूतों की संख्या भी उतनी है 1.25,000 यानी कि 1,25,000। पूर्णिया में क्या कुछ फंसा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि पूर्णिया में क्या फंसा है। बीमा भारती ने किया है नामांकन और पप्पू यादव ने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया है और पप्पू यादव कांग्रेस के साथ में काफी नाराज नजर आए। कांग्रेस की नाम वापसी की अपील भी इस दौरान सामने आई। हालांकि आरजेडी का कांग्रेस के अल्टीमेटम पर की भी खबर मिली। फिलहाल पूर्णिया में कौन सा पेच फंसा है ये भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पप्पू यादव ने फिलहाल निर्दलीय अपना जो पर्चा है उसको भर दिया है और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। अब उनके लिए जीतना उनकी साख का सवाल बन गया है और उनके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यही कारण है कि लगातार वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लोगों के बीच में मौजूद है।
तो कांग्रेस की नाम वापसी की अपील भी यहां पर सामने आई कि पप्पू यादव को अपना नाम जो है वो वापस ले लेना चाहिए। आरजेडी का कांग्रेस को अल्टीमेटम, और देखिए आरजेडी भी लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आरजेडी का अब एक फोकस है, जीतने से ज्यादा पप्पू यादव को जीतने से रोकना है, उनका मेन फोकस ये है।